भारतीयों का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों, शहरों और गांवों में वहां की परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन लोग नदी, तालाबों में जाकर स्नान करते हैं। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर सूर्य देवता को जल, तिल और लाल चंदन अर्पण करना अच्छा होता है। ज्योतिष के अनुसार ये पर्व पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु की राशि धनु में विचरने वाले सूर्य ग्रह जब मकर यानी कि शनिदेव राशि में प्रवेश करते हैं, इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने खुद उनके घर जाते हैं। यही वजह है कि इस खास दिन को मकर संक्रांति के नाम से पहचाना जाता है। मकर संक्रांति पर आपको निश्चित रूप से संक्रांति के दिन किसी भी पवित्र नदी में आपको अवश्य स्नान करना चाहिए। आपको प्रातःकालीन जाकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर निश्चित रूप से आप स्नान करें। इस दिन आप भगवान सूर्य की पूजा करें, इनकी आराधना करें, इनके मंत्रों का जप करें। मकर संक्रांति के दिन से ही अगली मकर संक्रांति तक आपको सूर्य की पूजा और पाठ का आपको संकल्प करना चाहिए। यह करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वर्ष पर्यंत आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सूर्य से ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन इनकी सभी की विधिवत आप पूजा करें। खासकर अगर इस दिन आप अपने पिता को कुछ न कुछ अगर उपहार देते हैं तो वह अवश्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस दिन उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी आप अवश्य लें, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव शनिदेव की राशि मकर राशि में गोचर करते हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्यदेव भगवान शनि के पिता हैं। इस दिन दोनों के संबंध में अनुकूलता प्राप्त होती है और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी की माने तो संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति होती है, इसलिए इस त्योहार को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहते हैं। इस दिन जप, तप और दान ऐसी धर्म क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना शुभ होता है। इस दिन 14 चीजों का दान किया जाता है। यदि संभव हो सके तो किसी मंदिर में जाकर, खासकर अगर वो सूर्य का मंदिर हो, शिवालय हो, तो इस 14 चीजों का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इससे लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन और इस दिन तिल और खिचड़ी का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अवश्य करें। माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान जो है वह अक्षय होते हैं, इसका कभी भी क्षय नहीं होता। इससे निश्चित रूप से आपके दान भी जो है उसके पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या न करें, आइए इसके बारे में जानते हैं हम। मकर संक्रांति के दिन किसी भी फसल, पेड़ पौधे को न तो काटें, ध्यान रखें किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा न तो उसको तोड़े, न काटे, न उखाड़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सूर्यदेव के क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा और इससे आपकी परेशानियां वर्ष पर्यंत रहेंगी। मकर संक्रांति के दिन किसी भी रूप में तुलसी दल को न तोड़ें, क्योंकि इस दिन तुलसी दल को तोड़ना वर्जित माना जाता है। इस दिन वर्जित भी होता है। इस दिन किसी भी रूप में ध्यान रहे, आपको कठोर वाणी का प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में इसका दुष्प्रभाव निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा और जब तक अगली संक्रांति नहीं आएगी तब तक परेशानियां बनी रहेंगी। मकर संक्रांति के दिन घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी न करें।
विशेषकर पिता का तो बिल्कुल नहीं। आपको सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पिता को प्रसन्न रखें, सूर्यदेव को प्रसन्न रखें। दोनों को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मान्यता ये भी है कि संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस खास दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत के भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में आने का इंतजार किया था। बहरहाल आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।